वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। आज की क्लास में जो हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुपद जो है पहले देखते हैं क्या होता है। एक ऐसा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका जो पावर होता है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है ना। यानी कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो फिर ज़ीरो होगा, निगेटिव नहीं हो सकता इसका पावर जो है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जी का एक बहुपद है जिसका पावर क्या है 2 है। यहाँ पे पावर क्या है 1 है। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है प्लस 2x का स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 4 है। ये सब क्या है बहुपद है, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है 3 2, यानी कि एक नॉन निगेटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा या तो फिर क्या होगा जीरो। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको हम जीरो लिख सकते हैं, या तो जीरो होगा या तो फिर कोई नॉन निगेटिव नंबर होगा। निगेटिव नहीं हो सकता, या फिर जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 7/2 लिख दिया, अगर हमने एक्स की पावर 3/2 लिख दिया तो ये जो है बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए और ना ही माइनस में रहना चाहिए। वाई के पावर -2 ये जो है एक बहुपद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाई का पावर जो है इस पर क्या है -2 है, तो नहीं माइनस जो है इस पर नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसको जो है इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में a पावर n x पावर n प्लस a पावर n-1 x पावर n-1 प्लस a3x3 a2x2 प्लस a1x1 प्लस a0। ये क्या है बहुपद का जनरल फॉर्म है। ठीक है, a n x पावर n n-1 x पावर n-1 a3x3 a2 x पावर 2 a1 x पावर 1 a0, ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुपद का जो ये जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है ना। जिसमें से ये जो a n है a n-1 है, a3 है, a2 है, a1 है, a0 है, ये क्या है गुणांक है इसका क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, गुणांक इन सबके। और ये जो है a के पावर n x पावर n कामा a के पावर n-1 x पावर n-1 a3x3 डैश जो है a1x1 a0, ये क्या है ये इसका पद है। इस बहुपद का क्या है पद है, टर्म है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें देख करके हम ये बता सकते हैं इसमें कितने पद होते हैं। ये इसका पद कैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या है 7 टर्म है इस तरह से। ठीक है, बहुपद की घात मैक्सिमम जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल x का क्यूब है, x पावर 5 है प्लस 4x का क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 2। इसमें पूछेगा कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री या हिंदी में बोले तो घात। तो जो मैक्सिमम पावर होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है डिग्री होता है। ये मैक्सिमम पावर इसका क्या है 5 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5 है। और अगर ये पूछे कि इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इसमें क्या है, तो पूछना पड़ेगा कि इसका कोफिशिएंट, यानी कि x पावर 5 कोफिशिएंट या x क्यूब का कोफिशिएंट या x स्क्वायर कोफिशिएंट या 7 का या 7। ठीक है, तो इसमें अगर कहेगा x पावर 5 का तो बोलेंगे 5, अगर कहेगा x का क्यूब का तो बोलेंगे 4, अगर कहेगा x स्क्वायर का तो बोलेंगे 3, अगर कहेगा x का तो बोलेंगे 7, है ना। डिग्री बोले तो जो मैक्सिमम पावर है, कोफिशिएंट बोले तो बोलना पड़ेगा कि इसका कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसमें जो है कई वेरिएबल, x पावर 5 है तो उसके आगे 5 है, x पावर 3 के आगे 4 है, x स्क्वायर के आगे 3 है, तो कई है ना। तो इसमें से पूछना पड़ेगा कि इसका कोफिशिएंट। तो जब कहेगा x स्क्वायर का तो बोलेंगे 3, x क्यूब का तो बोलेंगे 4, x 5 का तो बोलेंगे 5। ठीक है, इस तरह से। और उसको जो है हम लोग बहुपद को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैसे, एक होता है टर्म के फॉर्म में, है ना, पद के रूप में, एक होता है घात के रूप में। देखो पद वाले को कैसे कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि ये जो जीरो है एक जीरो टर्म है ना, शून्य पद। ठीक है, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। 1 है तो बोलेंगे एक पद, अचर पद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म, है ना। और अगर 1 है एक जिसमें वेरिएबल कोई है तो इसको बोलते हैं एक पद, जिसको बोलेंगे तो मोनोमियल इंग्लिश में। क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। 2 है जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग दो पद। क्या बोलते हैं दो पद, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, है ना। बाई मीन क्या होता है 2 होता है, बाइनोमियल हो जाएगा ये। 3 है
तो x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस और माइनस इसको सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करता, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल हो जाएगा। 4 रहेगा तो टेट्रानोमियल हो जाएगा, 5 रहेगा तो पेंटानोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। दूसरा जो है इसको हम पावर की बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पावर की बेसिस का मतलब जैसे ए है, ये क्या है, 0 इस पे पावर है ना, क्योंकि वेरिएबल ही पे पावर देखा जाता है, तो वेरिएबल अगर यहाँ पे नहीं है तो हम आगे लिख के उसके ऊपर 0 मान सकते हैं। x पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कि a है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं अचल, कांस्टेंट है ये, ठीक है। अगर ax प्लस b है, ये जो पावर इस पे वेरिएबल का कितना है, 1 है, तो इसको बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, लीनियर, है ना, इसको बोलते हैं लीनियर। और यहाँ पे जो है अगर 2 पावर है, x स्क्वायर प्लस b है, ये x है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण, क्या है, द्विघात है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर 3 है, x का क्यूब प्लस bx प्लस 3, तो इसको बोलते हैं त्रिघात बोलते हैं। और अगर 4 है, a पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्घात बोलते हैं, ठीक है। तो दो उसमें डिवाइड किया था, एक तो पद के टर्म में मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। और एक होता है पावर के टर्म में, उसको कैटेगराइज करेंगे, अलग करेंगे। अगर 1 पावर है तो रैखिक बोलेंगे, 2 पावर है तो द्विघात, 3 पावर है तो त्रिघात, 4 पावर है तो चतुर्घात बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका जो शून्य होता है वो क्या होता है, शून्य किसको बोलते हैं, जैसे कोई बहुपद है ना, तो मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो हम x की वैल्यू को क्या रख दें कि ये जो है पूरा 0 हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्य बोलते हैं। x की वैल्यू हम क्या पुट कर दें कि ये पूरा जो है बहुपद है वो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को हम क्या ले लें, -3 ले लें, है ना, तो इसमें जब रखेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 9 6 15 -15 इक्वल टू 0, यानी कि हम जो है x की वैल्यू को -3 रख रहे हैं, तो ये जो इस बहुपद की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0। तो जब 0 किसको रखने पर 0 आ जाती है, वो क्या हो जाता है, बहुपद का शून्य हो जाता है, यानी कि ये जो है x इक्वल टू -3 बहुपद का एक शून्य है, ठीक है। तो शून्य जो है ग्राफ देखते लेते हैं इसका, इस तरह से होता है। जैसे जो है विविक्तिकर, हम ग्राफ के लिए पहले हम जो है इसका विविक्तिकर निकालते हैं। आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख, ये क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें जो है इसका हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर जिसको बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये वही है जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, -b प्लस -b रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो यही b स्क्वायर माइनस 4ac वो होता है d, है ना, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर, ठीक है। तो अब जो है ये इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। पहला 3 केसेस होते हैं इसमें से। पहला क्या होता है, अगर d जो है क्या है, 0 से बड़ा है, d ग्रेटर देन 0, तो 2 कंडीशन इसमें होगी। पहली कंडीशन, अगर a 0 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, एक पैराबोला बनता जाएगा, क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, पैराबोला, यानी कि ये परवलय बनेगा, है ना। और अगर a की वैल्यू क्या है, निगेटिव आ जा रही है, तो ये इधर से ऐसे नीचे आएगा। a की वैल्यू अगर क्या है, 0 से छोटी है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जितनी पावर होती है उतनी क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, यानी 2 शून्य होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे कट करता है उतने ही शून्य होते हैं। एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 शून्य होंगे, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, ठीक है। ये 0 से बड़े के लिए है 1, यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाला बनेगा, अगर ए नेगेटिव है इस तरह से है तो ये वाला बनेगा। और दोनों ही कंडीशन में डी जो होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा आ जाता है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि जब d इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि जब जो है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac क्या हो जाएगा, है ना। b स्क्वायर जब 4ac इक्वल हो जाएगा तब इस तरह का ग्राफ बनता है, ऐसे।
अब यहाँ पे भी देखते हैं, अगर ए जीरो से क्या है बड़ा है तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है, ये पॉइंट एक जगह पे कट करता हुआ जाता है। अगर ये ए जीरो से बड़ा है तब ये बनेगा, और अगर ए जीरो से छोटा है तो ये जो है नीचे की तरफ आएगा ए जीरो से छोटे के लिए, और ये एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें एक शून्य होंगे, दो शून्य इसमें भी होते हैं, क्योंकि ये दो घात से निकल रहा है तो दो ही शून्य होंगे, लेकिन दोनों सेम होंगे, है ना। जैसे कि अगर 3 मिलेगा तो दोनों ही 3 रहेगा, इसलिए जो एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्लियर है। जो ये जो कर्व होता है वो जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने शून्य होंगे। ये एक पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शून्य है, दो शून्य है, क्योंकि दो घात समीकरण में है तो दो शून्य, लेकिन वो दोनों पॉइंट क्या है, एक ही है, इसलिए एक ही पॉइंट से ये होके जा रहा है, दोनों शून्य एक ही है, इसलिए ये एक ही पॉइंट से होके जा रहा है। ये जीरो से छोटे के लिए है और ये ए जीरो से बड़े के लिए होता है, क्लियर है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब जीरो डी जो है जीरो से छोटा होता है ना। इसको आप लोग जो पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो को। और तीसरा केस क्या होता है, जब डी जो है जीरो से छोटा होता है ना, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, निगेटिव नंबर होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तब क्या होगा, इसके लिए भी जो है अगर जीरो से बड़ा है तो ग्राफ जो है ऐसे ऊपर होके जाता है इस तरह से, एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा, यानी कि इसके कोई शून्य नहीं होंगे। और यहाँ पर जो है अगर डी जीरो से छोटा है लेकिन ए जीरो से बड़ा है ना, तो यहाँ पे जो है सॉरी ए जीरो से जब छोटा रहेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, जब ए ऋणात्मक होता है तो नीचे बनता है, धनात्मक तो ऊपर बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी ऋणात्मक है इसलिए ये कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, यानी कि ये इसको टच नहीं करेगा, ये ऊपर या नीचे होगा, ऊपर ए प्लस के लिए ऊपर रहेगा, ए ऋणात्मक के लिए क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कोई हल नहीं मिलता है हमें, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी हल नहीं होता है इसका, क्लियर है। तीनों केसेस जो है क्लियर हो गए हैं। हम जो है एक्सरसाइज फर्स्ट से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या है, गिवन है कि एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें जो है हम इस फिगर को देखकर ये बता सकते हैं कि इस बहुपद में कितने शून्य होंगे। पहली केस में क्या है, देखो एक्स एक्स को कहीं पर भी ये लाइन कट नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पर कोई शून्य नहीं होंगे। एक्स एक्स को जितने पॉइंट पर कट करती है ये लाइन उतने शून्य होते, तो यहाँ पर कोई जो पॉइंट एक्स को किसी पॉइंट पर नहीं कट कर रही है, इसलिए इसमें क्या है, कोई शून्य नहीं है। इसमें देखो एक्स एक्स पर यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है ना, यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे, एक शून्य होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट पर कट कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसमें कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे यहाँ पे। और इस लाइन को जो है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रही है, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 4 पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसमें कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे, यानी कि ये जो है चतुर्पद है ना, यानी कि ये चतुर्पद रहेगा। और इसमें जो है कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो है इसमें कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। और ये त्रिघात है ना, ये त्रिघात है जिसमें क्या है, 3 शून्य होंगे, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने शून्य होंगे। और अगर ये लाइन किसी एक्सिस पर नहीं कट कर रही है, नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें जो है पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल का। अब इसमें देखते हैं अगर क्वाड्रेटिक वाले में कि जो कोएफिशिएंट होता है और जो जीरोस होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। मान लेते हैं कि इसको दो जीरोस है, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके होगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो माइनस बी बाई ए के होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा, सी बाई ए के होगा, कांस्टेंट टर्म बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसका जो है ये जो है रिमेंबर कर लेना, इसका ये यूज होता है वो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पड़ता है इन दोनों का, ठीक है। क्वाड्रेटिक में जो होगा जीरोस का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए होगा, जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो सी बाई ए होता है, क्लियर है। और इसमें ये दो घात समीकरण है, और तीन घात समीकरण में क्या होता है, 3 वाले में एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाले में क्या होता है, इसमें 3 घात है तो 3 शून्य मिलेंगे, एक अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, एक को गामा मानते हैं। तो पहले जो है सम होता है, शून्यकों का जो योग होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, जो कि क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा, अब इस बार दो का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई सॉरी प्लस सी बाई ए के होगा। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बाई ए के होगा। अल्टरनेट ये होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरह से अल्टरनेट एक छोड़ के साइन बदलता जाता है, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो है इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है, क्लियर है। ये
इसको कहीं पे नोट कर लेना, ये तीनों पॉइंट इसमें और ये दोनों पॉइंट उसमें। एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहां पर जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है क्या है, -1 है। तो हमें इससे जो है क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण इस तरह से बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो है इसका सम गिवन था, इसलिए मैं वापस नहीं करना पड़ा इन दोनों को सम, ठीक है, और प्रोडक्ट भी गिवन था इन दोनों का। तो x² माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ऐड होगा 1/4 रखेंगे, x लगाएंगे यहाँ पे -1, यानी कि ये जो है x², ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x है, x हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे -4 = 0, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा इस तरह से। जब शून्य गिवन होते हैं तो हम उससे जीरोज निकाल लेते हैं, और जब जीरोज गिवन होते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, शून्य निकाल लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, किसी क्वेश्चन में √2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 है। इससे बनने वाले जो बहुपद होगा वो क्या होगा, x² बहुपद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x² माइनस यहाँ पे शून्यकों का जो योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं, ठीक है। उसके आगे लगा देते हैं x, और यहाँ पर जो है शून्यकों प्लस करके शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी कि 1/3 कर देंगे। और आप चाहें तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर ये जो डिनोमिनेटर होता है नीचे का उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 3 का इसमें करेंगे तो 3√2x + 1, ये जो है शून्य बन के आ गया। तो शून्य से वो हम पहले से बताया हमें कि किस तरह से शून्य से द्विघात समीकरण शून्य निकालते हैं, और शून्य से द्विघात समीकरण भी निकालना आज हमने सीख लिया। क्लियर है। अब जो है तीसरे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जो है अल्फा और बीटा के फॉर्म में जब गिवन होता है तो किस तरह से करते हैं, जैसे कि ax² एक समीकरण है, ax² + bx + c, है ना। इसके शून्य गिवन है अल्फा और बीटा, तो हमें इसमें से 3 चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली अल्फा² बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये जो है इसको हमें 2 फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक तो अल्फा प्लस बीटा इसका भी यहाँ पे क्या होता है -b/a होता है इस फॉर्म में, या फिर अल्फा बीटा c/a के फॉर्म में। ये 2 चीज़ हम पहले से राइट कर लेते हैं। अब इन्हीं दोनों के फॉर्म में हमें जो है इसको लाना रहता है किसी भी तरह से। तो अभी यहाँ पे क्या है, अल्फा² बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर है। अब हमें जो है इसके फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा कॉमन करना पड़ेगा। अल्फा बीटा जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से अल्फा बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, बीटा बचेगा। अब अल्फा बीटा देखो वहाँ पर जैसे किया हमने, वहाँ से देखेंगे कि ये हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अल्फा बीटा वहाँ से मिल रहा है जो कि क्या है c/a है, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा b/a जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि हम यहाँ पे जब रख देंगे तो bc हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे a का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू जो है -bc/a² हो गई। क्लियर है। अब अगर हमें मान लो यहाँ पे चाहिए होता 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होना चाहिए, अल्फा बीटा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे उस फॉर्म में लाने के लिए। उस फॉर्म में लाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा हो जाएगा। अब इसको जो है अल्फा से ये कट करेंगे, जैसे फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है सेम उसी तरह से ये कट जाएगा, बीटा बचेगा, और यहाँ से जो है बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या है, ये गिवन है यहाँ से -b/a, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c/a गिवन है। क्लियर है। a कट जाएगा, बचेगा -b/c, यानी कि जो है हमें इसकी वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू -b/c मिल गई। क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है गिवन रहेगा, हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही इस फॉर्म में चेंज हुआ, इसकी वैल्यू ला करके यहाँ से रख देंगे -b/a या c/a की फॉर्म में। ठीक है। अगर में क्या है कि अगर हमें यहाँ पे माइनस गिवन होता, अगर हमें यहाँ पे 1/अल्फा माइनस 1/बीटा गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, हम एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से बीटा पहले की तरह भी अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। यहाँ से क्या आ गया ऊपर, बीटा माइनस अल्फा, जो कि यहाँ पे देखने पर नहीं मिल रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर से कैसे, इसको जो है हम अल्फा माइनस बीटा की जगह पर क्या लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 बीटा स्क्वायर रूट में। ये कैसे आया, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा
बीटा होता है, क्लियर है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर हम इसको अभी इक्वल नहीं है, ये क्या है अभी ये नॉट इक्वल है, क्लियर है। तो अगर हमें इसको इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा, वहाँ भी माइनस 2 अल्फा बीटा बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जब माइनस हम 4 अल्फा बीटा इधर राइट में कर देंगे। यहाँ से देखो 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो हम इसको यहाँ से जो है इतने को लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 अल्फा बीटा आगे लगा देते हैं। अब ये इधर क्या हो जाएगा, इसको इस तरह फॉर्म में लिख देंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा इधर रूट का सिंबल लग जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है हम इसकी प्लेस पे बीटा माइनस अल्फा की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा रूट में, ठीक। नीचे क्या है, अल्फा बीटा। अब इतना करने के बाद वहाँ से देखते हैं जो हमें चाहिए था मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, मिल रहा है। अल्फा बीटा चाहिए, मिल रहा है। अल्फा बीटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सारी वैल्यू वहाँ ले जाके वहाँ से इस पर पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, बी माइनस बी बाई है, तो स्क्वायर कर दो, माइनस बी बाई ए का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4, और अल्फा बीटा की जगह पे सी बाई ए हो गया, ये है रूट में, क्लियर है। नीचे क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए हो गया। इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा बी स्क्वायर, और यहाँ से जो है ए कैंसिल होगा, ए बच जाएगा 4 ए सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, ये पूरे पे रूट है इस तरह से, नीचे सी बाई ए है, ठीक है। अब इसका रूट हम हटा देते हैं, तो ऊपर वाले का रूट तो होगा नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का रूट नहीं होगा, नीचे वाले का होगा ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सी बाई ए है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास आंसर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई सी बचेगा, जिसमें सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी पर रूट रहेगा, क्लियर है। तो इस तरह से जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हम जो है उसको सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे ही इस फॉर्म में आया वहाँ से वैल्यू जो है पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है।